खबर हरिद्वार से है, जहां डेंगू से हाहाकार मचा है। कई प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। मरीजों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। डेंगू के हाहाकार के बीच हरिद्वार में कई प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी पर उतारू हैं। यहां बिना डेंगू के लक्षण वाले मरीजों को भी अस्पताल में भर्ती कर उनसे मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में भी बुरा हाल है। यहाँ हर दिन 500 से ज्यादा मरीज ओपीडी में दवा लेने पहुंच रहे हैं और कई मरीजों को बिना डॉक्टर के दिखाए ही वापस लौटना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल इलाज के नाम पर मनमानी ना करें, इसके लिए टीम बनाई गई है। अगर कहीं भी मनमानी करने और ओवर चार्जिंग का मामला सामने आता है तो इसकी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्राइवेट अस्पताल मनमानी पर उतर आए हैं। डेंगू से हरिद्वार में हाहाकार, कई प्राइवेट अस्पताल मनमानी पर उतरे। मरीजों से मनमाने दाम वसूल रहे प्राइवेट अस्पताल। हमने एक टीम बनाई हुई है इसके लिए, हमने पहले ही भेजा था, आज भी वो टीम जा रही है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भर्ती मरीज हैं उनसे इंटरव्यू करे जाएं, उनकी रिपोर्ट्स देखी जाएं कि क्या वाकई इन्हें आवश्यकता थी, और कहीं भी ऐसी कोई अगर संभावना लग रही है कि ज़्यादा चार्ज लिया जा रहा है तो मैंने अपने स्तर से सबको कहा है, पर्सनली कहा है। लेकिन अगर इस तरह की आएगी तो निश्चित उस पर कार्रवाई करी जाएगी। हरिद्वार में डेंगू से मचा हाहाकार। आपको बता दें कि हरिद्वार में कई प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी पर उतर गए हैं। जैसे जैसे डेंगू के बढ़ते मामले यहां पर सामने आ रहे हैं, उसी तरीके से प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी भी सामने आ रही है। मरीजों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं अस्पताल। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इस खबर पर संवाददाता नासिर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर, हरिद्वार की बात की जाए तो डेंगू के लगातार मामले वहां बढ़ रहे हैं और इसी के चलते प्राइवेट अस्पताल जो है वो मनमानी पर उतारू हो गए हैं। मरीजों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं खासी दिक्कत लोगों को उठानी पड़ रही है। और अगर हम इस वक्त अस्पतालों की बात करें तो जो प्राइवेट अस्पताल है अपनी मनमानी डेंगू के चलते कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई मरीज आता है तो उसको तुरंत भर्ती कर दिया जाता है और उसकी कितनी प्लेटलेट्स हैं ये भी नहीं देखा जाता और उससे प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए कहा जाता है, जिसकी अगर कीमत की बात करें तो 12,000 रुपए तक पर यूनिट एक प्लेटलेट्स का दाम वसूला जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य महकमा कई बार इस बात को लेकर के गाइडलाइन जारी कर चुका है। बार बार अस्पतालों से ये कहा जा रहा है कि जो डेंगू जिस तरीके की एक तरीके से कहा जाए डेंगू लगातार फैल रहा है तो ऐसे में लोग मदद करें, न कि लोगों से पैसा वसूले। लेकिन उसके बावजूद जो प्राइवेट अस्पताल है वो लगातार लोगों से पैसा वसूल रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में लोग अस्पताल नहीं जा रहे हैं तो घर में ही बड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर उस अस्पताल जाते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा उनका लगता है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे ने एक बार फिर से गाइडलाइन जारी की है और ये कहा है कि अगर इस तरह से कोई भी जबरदस्ती पैसा वसूलता है या डेंगू के इलाज के नाम पर मोटा पैसा लेता है तो उसके खिलाफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में अस्पताल को सील भी किया जा सकता है और डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल नासिर, जिस तरीके से आपने बताया कि स्वास्थ्य जो महकमा है, स्वास्थ्य विभाग, उन्होंने गाइडलाइन यहाँ पर जारी करती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे किसी भी प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ कोई यहाँ पर एक्शन लिया गया हो अभी तक? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि डेंगू के मामले तो लगातार बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो है मरीजों से पैसे वसूलने का भी सिलसिला यहाँ पर जारी है। देखिए, अभी तक जो भी अस्पतालों की शिकायत अभी तक आई थी उन तमाम अस्पतालों को अभी तक सिर्फ चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब कल जब गाइडलाइन जारी की गई है तो उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि ऐसे में अगर किसी भी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होती, शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और अब इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।